कल रात में जो मैंने टारगेट्स दिए थे जो कि आपको आज पूरे करने थे, उसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है यूपी स्पेशल में। बिकॉज उसमें जो टॉपिक्स हैं जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गई यूपी की, चाहे वो पत्रकारिता की बात हो, चाहे वो साहित्यकार की बात हो, तो उसमें काफ़ी सारा डेटा दिया गया है। एंड उतनी सारी चीज़ों को याद करना, समझना, और अगर आपने उसको पहले से फ़िल्टर नहीं करके रखा है तो आप उसको ईजिली पहली बात तो पढ़ नहीं पाओगे, और अगर आपने पढ़ भी लिया तो आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे। और ये प्रॉब्लम आपने बहुत सारी जगह पर देखी होगी कि उसमें पीडीएफ में बहुत कुछ भरा होता है, बट एक्चुअल में आप उसको या तो पढ़ नहीं पाते हो या फिर आप उसको रिटेन नहीं कर पाते हो, बिकॉज वो तरीका ही सही नहीं है। तो अब इसलिए मैं यहाँ पे आपको फ़िल्टर करके बता देता हूँ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को। तो इसमें देखिए, आपको समझना ये होता है कि जैसे अगर यूपी की आर्ट एंड कल्चर की बात की जा रही है, तो पहले इसमें ये दिमाग लगाओ कि यूपी के आर्ट एंड कल्चर में क्या पूछा जा सकता है, क्या नोटिसिएबल है, क्या एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखोगे कि कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस हैं, कुछ पर्टिकुलर लोग हैं, कुछ स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ही न्यूज़ में भी आपको चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। पहले भी उनके बारे में बात की जाती थी और अभी भी की जाती है और आगे भी की जाती रहेगी, बिकॉज वो उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। आपको हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देखनी है, आपको ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस देखनी है। जैसे अगर आगरा है तो आगरा में सिर्फ ताजमहल नहीं है, आगरा में बहुत सारी इमारतें हैं, बहुत सारे मकबरे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो इमारतें, वो मकबरे, वो ताजमहल, उसके आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो उससे घूम फिर के और बहुत सारी चीज़ें रिलेट हो जाती हैं उससे, जो कि इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर आगरा में ताजमहल है, अगर आगरा में कोई इंपॉर्टेंट किला है, आगरा में अगर और कोई इंपॉर्टेंट इमारत है, तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि किसी न किसी का रूल किसी न किसी ने किया होगा, शासन किया होगा। तो उसका जो समय फिर था किसी राजा का या किसी सुल्तान का, या फॉर एग्जांपल शाहजहाँ का, तो अब शाहजहाँ फिर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वो आता था, लड़ाई करता था, खाता था, सो जाता था, ऐसा तो था नहीं भाई। उसकी लाइफ में भी चैलेंजेस थे, तो केवल मौज मस्ती तो करता नहीं था। तो फिर उसने आर्ट एंड कल्चर को ध्यान दिया, तरह तरह की चीज़ें बनवाई, या तरह तरह की चीज़ें उसके शौक थे कि भाई हम दिन में लड़ाई झगड़ा करेंगे, शाम को ये करेंगे, खाने पीने में ऐसा रहेगा, गाने बजाने में ऐसा रहेगा, म्यूज़िक वगैरह में हम ये चीज़ सुनेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से थोड़ा सा आपको दिमाग लगा करके समझ के पढ़ना होता है। और आप देखोगे, अगर पेपर को एनालाइज करोगे एक्चुअल में, तो यू विल रियलाइज कि भाई हाँ, क्वेश्चन इसी से आते हैं, इसी टाइप से चीज़ें पूछी जाती हैं। अब जो मैंने चीज़ आपको अभी बताई थी उसको अब आप रिलेट करो इस चीज़ से। आपको इसमें यहाँ पे जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है उसके बारे में मिलेगा, फतेहपुर सीकरी के बारे में मिलेगा, पंचमहल वगैरह, सिकंदरा में अकबर का मकबरा है उसके बारे में मिलेगा, और जो बौद्ध विहार है उससे उसका क्या संबंध था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब आगरा का जो दीवाने खास है उसमें क्या खास बात थी, क्या नहीं था, ये आपको बताया गया है। सेम मैंने अभी आपको आगरा का ताजमहल बताया, तो उसका उन्होंने बताया गया है कि उसका कहाँ से कैसे क्या उसमें खास चीज़ है। फिर आप जब अमीर खुसरो की बात करोगे तो उसमें देखोगे कि अच्छा उस टाइम पे म्यूज़िक का क्या था सीन। तो आपने इस तरह से देखा कि ये कुछ लोकेशंस हैं, ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट हैं, इनसे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। जैसे मथुरा वृंदावन है तो फिर उससे रिलेटेड वहाँ पे मेले लगेंगे, मंदिर है तो फिर लोगों की पूजा आस्था जुड़ी होगी। फिर लखनऊ है तो लखनऊ में जैसे ये आपके यहाँ पे जो हुआ करते थे वाजिद अली शाह, तो फिर उन्होंने क्या किया था, वो किस तरीके से नाटक वगैरह करते थे, किस तरीके से उनका म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, तो वो सब आप थोड़ा सा डिटेल में जब जाओगे तो आपको मिलेगा। ऑब्वियसली इसमें आगे दिया गया है। तो ये जब चीज़ आपने समझ ली, तो आप जब पढ़ोगे तो आपका जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल राइट ओरिएंटेशन उसका होगा। अब यहाँ पर आप आओगे, उसमें कुछ बेसिक फैक्ट्स दिए गए हैं। देखो, फैक्ट्स देख लेने चाहिए। अब जैसे वल्लभाचार्य की बात करोगे, महाप्रभु वल्लभाचार्य की, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड फैक्ट इंपॉर्टेंट है, देख लो। भरतमुनि का नाट्यशास्त्र इंपॉर्टेंट है, इसको संगीतों की बाइबल बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इसको देख लो। उसके बाद में जैसे उत्तर प्रदेश के लोक संगीत ने काफ़ी पीलू, वृंदावनी, सारंग जैसे रागों को जन्म दिया। कुछ जो इंपॉर्टेंट राग हैं उनका पता होना चाहिए कि सुबह के टाइम कौन सी होती है, किसी और टाइम कौन सी होती है, किस समय के लिए वो ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये चीज़ आपने देखी। अब जो वल्लभाचार्य ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपने 2-3 फैक्ट देख लिए। उसके बाद में जो स्वामी हित हरिवंश है, इनको श्रेष्ठ संगीतक होने के कारण कृष्ण की वंशी का अवतार माना गया है। डायरेक्ट फैक्ट पूछा जा चुका है ये, तो इसको आपको इस तरीके से ही बस याद रखना है। उसके बाद में बहुत ज़्यादा उसके बारे में डिटेल में नहीं जानना है, लेकिन जैसे ये जो स्वामी हरिदास की ध्रुपद की डागुरबानी है, ये आपको पता होना चाहिए। ध्रुपद मेला और ध्रुपद की डागुरबानी का प्रवर्तक कौन है, क्या है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब इनके शिष्य कौन थे, अगर मान लो स्वामी हरिदास के 8 शिष्य थे, तो उन 8 शिष्य के नाम पता होने चाहिए। हो सकता है कि आपको इनमें से 4 नाम दे दे, एक कोई और नाम गलत दे दे, उसमें पूछ ले कि इनमें से कौन से इनके थे। तो ये 8 नाम आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में जैसे इस तरीके कुछ बेसिक फैक्ट है कि 18 के स्थान पर 22 या 24 पर्दे लगाकर नई वीणा वादन की शैलियां प्रचलित की। ये सब ऐसे फैक्ट है कि आपने पढ़ लिया एक बार, आपके दिमाग में टिक जाएंगे। इनमें बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे ऊपर वाला फैक्ट है 8 शिष्य वाला, ये आपको रटा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ भाई 8 शिष्य, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जामिनर को पता है। अब जैसे ये सब है कि तानसेन ने स्वामी हरिदास से वीणा वादन की शिक्षा भी प्राप्त की थी। अब ये ऑब्वियस क्वेश्चन हो जाता है। समझो, अगर स्वामी हरिदास का शिष्य तानसेन है, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन कभी पूछा जा रहा है कि वीणा वादन की शिक्षा ली थी कि नहीं ली थी, स्टेटमेंट में सपोज आ गया, क्योंकि यूपीएससी में इस टाइप का एक क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार देगा, तो आपको
उसमें देखना है कि भाई वो उनके शिष्य थे, तो हो सकता है कि उन्होंने ली हो, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ करेंगे, हो सकता है और भी कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने सीखी हो। तो इस तरह से जो भी आप पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा एनालाइज करके पढ़ो, दिमाग लगा करके पढ़ो, सिर्फ रटना नहीं है, उसको समझ के पढ़ो कि अच्छा ठीक है वो उनके शिष्य थे, उन्होंने ऐसे ऐसे इसकी शिक्षा ली होगी, उन्होंने स्वामी हरिदास ने ऐसा नया क्या किया जो उनकी ये पद्धति जो थी वो पॉपुलर हुई। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ चीज़ें देख के पढ़नी है। अब उसके बाद में जैसे ये सब ऐसी बेसिक है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ किस दिन क्या मनाते हैं, और ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हरिदासी संप्रदाय के जो 5 मुख्य संगीत अर्चना केंद्र थे वो कहाँ कहाँ थे वो पता होना चाहिए। जैसे बांके बिहारी का मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। अब जैसे निधि वन है, गोरीलाल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो टटिया या 30 लोकेशन है ये इंपॉर्टेंट, तो बस इनके नाम पता होने चाहिए। उसके बाद में जैसे ये हैं जो ताज बेगम, इनके बारे में देख लेना कि क्या है। द्रुपद धमार की प्रसिद्ध गायिका, तो ये ताज बेगम द्रुपद धमार की प्रसिद्ध गायिका। इस तरीके से अगर कोई भी, देखो एक बात याद रखना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जैसे सरोद है, वीणा है, सितार है, तबला है, इन बांसुरी है, इनके जो सबसे टॉप का खिलाड़ी होता है ना, सबसे टॉप का कलाकार होता है, संगीतज्ञ होता है, उसका नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। कोई भी अगर घराना है, जैसे आगरा घराना है, किराना घराना है, अतरौली घराना है, लखनऊ घराना है, कोई भी घराना है, उसके जो सबसे दिग्गज लोग हुए हैं, 2-3 दिग्गज पर्सनैलिटी जो हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। और अगर उनका कोई शिष्य है, जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें ये चीज़ बहुत चलती है, जेनेटिक्स वाला सीन चला आता है, वंशानुगत वाला, कि वो मतलब वो होते ही हैं बेस्ट। जैसे अगर सितार हैं तो उनके पापा भी बहुत बड़े आते हैं, उनके पापा भी बहुत बड़े आते हैं, फिर बच्चा भी वैसे ही निकला, फिर उनका बच्चा भी वैसे ही निकला। तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ कॉन्वे होती जा रही है, चलती चली आ रही है। तो वो आपको थोड़ा सा देख लेना है, क्योंकि इस तरीके के आज भी काफ़ी लोग हैं जिनके फादर फोर फादर्स उस फील्ड में रहे हैं और वो काफ़ी अच्छा नाम कर रहे हैं। तो वो आपको नाम जरूर याद होने चाहिए, वो नाम अक्सर पूछता है। अब इसमें कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी पर्टिकुलर जगह से बहुत एसोसिएटेड होते हैं। जैसे अयोध्या से अगर आप देखोगे तो अयोध्या के पुराने कथक कलाकारों में संत गोपाल मिश्र हैं, लोटन जी हैं, नानक जी, ये सब उल्लेखनीय है। ये डायरेक्ट नाम पूछेगा कि अयोध्या से कौन से लोग एसोसिएटेड हैं, उसमें 4 नाम दे देगा, 3 होंगे, 1 नहीं होगा। जो 1 नहीं होगा वो आपको पता करना होगा। तो अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसमें आंसर एलिमिनेट कर जाओगे। अब जैसे अमीर खुसरो है, तो अमीर खुसरो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। इनकी आपसे कोई भी रचना, कोई भी कविता या कोई भी ऐसी चीज़ जो उन्होंने की है वो पूछ सकता है। कभी आपसे आशिका पूछ लेगा, कभी आपसे नूर से पीहर पूछ देगा, 2-3 उसमें और ऑप्शन देगा, एक किसी और कलाकार की डाल देगा और वहाँ पर आपसे पूछ लेगा। तो अमीर खुसरो के बारे में पढ़ लो कि हाँ भाई इनका जन्म कहाँ हुआ था और क्या इनकी खास बात थी और क्या चीज़ इन्होंने इंडिया को दी है, भारत के लिए इन्होंने क्या ऐसा, हिंदुस्तान के लिए इन्होंने ऐसा क्या किया है। इसमें आपको इसी तरीके से बेसिक फैक्ट मिलेंगे। जो मेन चीज़ थी मैंने वो आपको बता दी है, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है खुसरो ने ईरानी शैली की तरह कव्वाली तराना, भाई इसी के लिए पॉपुलर ही थे ये। अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे, तबला और सितार है, इसका जो आविष्कार का श्रेय वो इन्हीं को दिया रहता है। तो ये खास बात थी इनकी। इसके बाद में जो ये ख्याल गायन शैली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने ध्रुपद का स्थान ले लिया था। ध्रुपद और ख्याल गायन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में जो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है, कर्नाटक है, बहुत बेसिक पता होना चाहिए, कोई खास बात नहीं है। लेकिन जो ये है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि खुसरो के पौत्र मसीद खान ने सितार की मसीद खानी वादन शैली का प्रचलन किया था। वही जो चीज़ मैंने आपको बताई कि फोर फादर्स या उनके बच्चे, तो आप खुसरो इंपॉर्टेंट था, तो खुसरो की वजह से मसीद खान इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये जो क्वेश्चन था, देखो मैंने अभी आपको चीज़ बताई ना, सबसे पहले जो मैंने पहली आपको बताई थी लोकेशन वाली बात, उसको भी यहाँ पर रिलेट करना, और अगर डाउट हो तो जाकर के पेपर में मिला लेना। ये जो क्वेश्चन था टप्पा शैली वाला, इस बार यूपी पीसीएस 2023 का क्वेश्चन उठाना, क्वेश्चन पेपर उठाना, एंड यू विल पिक एंड यू विल फाइंड कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आया हुआ है। तो ये जौनपुर, क्योंकि लोकेशन इंपॉर्टेंट है, जौनपुर की अटाला मस्जिद सबसे पहले देखो आपको पैरा में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो टप्पा शैली है ये इंपॉर्टेंट थी हुसैन शाह सर की के टाइम पे, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब उसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ लोग हैं, जैसे बेगम अख्तर हैं या मेहंदी उस्ताद हैं, तो ये सब पॉपुलर लोग रहे हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ये शंभू महाराज, इन्होंने रहीमुद्दीन खान से ढूंढने की शिक्षा प्राप्त की थी, डायरेक्ट फैक्ट पूछा जा चुका है ये, तो इससे जो रिलेटेड लोग हैं आपको पता होना चाहिए। अब ये जैसे सितारा देवी है, अलकनंदा देवी है, सितारा देवी वाला जो है ये मैच द फॉलोइंग में कई बार आ चुका है। तो ये सब नोटिसिएबल पर्सन्स हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। जनरली क्या होता है इसमें घटनाचक्र की अच्छी चीज़ है कि जो भी हाईलाइटेड पोर्शन होता है ब्लैक में, वो जनरली इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें कुछ नाम, काफ़ी प्रोग्राम होते रहते हैं, मतलब इवन लखनऊ में तो यहाँ पे बहुत प्रोग्राम होते रहते हैं, संगीत नाटक अकादमी और ये सब जो है ना यहाँ पे, उसमें इन सबके प्रोग्राम हुआ करते थे। मतलब इनके नहीं एग्जैक्टली, मतलब इनके जो बच्चे और फाइनली आज के ज़माने के जो कलाकार हैं उनके काफ़ी प्रोग्राम होते रहते हैं। बांसुरी वादक जो पॉपुलर हैं, संतूर वादक हैं, तो इन सबके होते रहते हैं। इनको कंपनीज वगैरह कराती हैं, SCL करा रहा है, कभी TCS करा रहा है, और फ्री में होते हैं, सबसे बड़ी चीज़। बट वही बात है कि इन सब चीज़ों की वैल्यू है, बट आजकल की जनरेशन में उतनी नहीं है। आजकल के ज़माने में इंसान को क्या चाहिए आप जान ही रहे हो, तो फिर वो जाता नहीं है, बट बहुत बढ़िया होते हैं ये। सो उससे क्या है, पता चलती रहती है एक चीज़ें कि हाँ भाई ये हैं, इस फील्ड के ये हैं, बांसुरी वादक ये हैं। अभी जैसे ये नवंबर आपका आ जाएगा, नवंबर दिसंबर में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो उसमें ये सब लोग आते रहते हैं। तो थोड़ा बहुत भी अगर इंसान अवेयर है, ये सब देख रहा है, सुन रहा है, तो फिर तो नाम ऐसे ही याद हो जाते हैं। बाकी इसमें ये वाले नाम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर का जैसे है तो ये थोड़ा देख लोगे। अब जैसे काशीनाथ मंदिर है, वहाँ पे शहनाई वादन की परंपरा है, तो ये बहुत पॉपुलर है और पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर का आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में आप जैसे अगर घराने की बात करो,
घराने में मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लखनऊ घराना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो 2-3 खास मेन लोग हैं उनके बारे में देख लो। आगरा घराने में क्या खास बात है उसकी बात देख लो। डिफरेंस क्या है, हमेशा जब भी घराने पढ़ो तो उसमें डिफरेंस देख करके पढ़ो कि इनमें ये लोग थे और ये खास बात थी। आगरा घराने में ये लोग थे, इनकी ये खास बात है। तो आगरा था तो भाई मतलब आगरा घराना था जो था वो मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। भाई सीधी सी बात है, सिर्फ जंग तो करेंगे नहीं, सिर्फ युद्ध तो करेंगे नहीं, और भी चीज़ें उनकी लाइफ में थी। तो इन पर भी वो ध्यान देते थे क्योंकि उनके सामने ये प्रॉब्लम नहीं थी कि उनको आरो यारो बनना है, उनको साक्षात्कारी में कैंटीन में सस्ता खाना खाना है, या उनको बाकी चीज़ें करनी है, चाय पीनी है, या उनको सचिवालय की जो छत है उस पर खड़े होकर के उनको कुछ ताकना है वहाँ से। तो ऐसा उनको नहीं करना होता था। तो वो यार आर्ट एंड कल्चर पर भी ध्यान देते थे, जीवन में जो और शौक थे उन पर भी ध्यान देते थे। तो लखनऊ आगरा इंपॉर्टेंट है। सहारनपुर में बस मेन जो इनके खिलाड़ी हैं, मेन जो इनके कलाकार थे उनका देख लो। अब जैसे ये हैं इनायत हुसैन खान, सैसवानी घराने के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अतरौली के चांद खां और काले खां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये द्रुपद धमार वाले थे। द्रुपद धमार वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में बाकी कुछ कुछ आपको नॉर्मल मिलेंगे। तो उनमें बस मेन जैसे कोई भी घराना है, जैसे अगर शाहजहांपुर घराने की बात की जाए तो उसका जो मेन खिलाड़ी है, मेन जो कलाकार हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इंसाफ अली रबाबिया और इनायत अली खां सिरोदिया थे, ये लोग उसके अंदर आते हैं। जैसे इटावा से अगर कोई संबंधित है तो उनका आपको पता होना चाहिए। किराना घराना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किराना का अक्सर पूछा जाता है, तो किराना का आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ये लोकगीत वाला है तो लोकगीत हो गए, या बंगाल का गौरीपुर घराना है, तो ये सब बेसिक आपको, क्योंकि देखो बंगाल का जो गौरीपुर घराना है ना उसका मूल स्रोत इटावा की संगीत परंपरा ही थी। तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा, यूपी का एग्जाम है वो आपसे इटावा की जगह बंगाल का पूछ लेगा। तो आपको इसलिए आइडिया है होना चाहिए हल्का फुल्का कि हाँ भाई इसमें ये सीन था। उसके बाद में यहाँ पर ये बेसिक इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं, लोक नृत्य वगैरह और प्रमुख लोकगीत। आप देखोगे हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन इसी से दे देता है, एकदम सिंपल सा दे देगा, चारों मिलाने को दे देगा मैच द फॉलोइंग में। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक इसमें लता मंगेशकर वाला हुआ करता था, तो वो देख लेना आप, भिंडी बाजार घराने का, हाँ भिंडी बाजार घराने का है ये। तो इसमें लता मंगेशकर, तो लता मंगेशकर ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी संगीत की, और इनसे एसोसिएटेड लोग कौन थे, ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, बहुत ही लीजेंडरी पर्सन रहे हैं ये। तो आप इनके बारे में देखोगे आपको मिल जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि वो किस फील्ड के थे, क्या थे। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं। इसके बाद में आप आगे आओगे तो आपको ये कुछ मेले देखने को मिल जाते हैं। ये कुछ आपको मेले देखने को मिलते हैं। इसमें आपको मेन जो जगह के मेले हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो वो बेसिकली आपसे वहीं का पूछा जाएगा। और कुछ कुछ उत्सव होते हैं बहुत पॉपुलर होते हैं, जैसे अगर वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है तो भाई वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ होगा, जहाँ पानी वानी थोड़ा ज़्यादा है वहीं मिलेगा। तो कभी अगर 4 ऑप्शन लगाने को आ जाएँ तो उसमें अगर प्रयागराज ऑप्शन हो तो वहाँ पर एक बार जा सकते हो, वाराणसी ऑप्शन हो तो जा सकते हो। अब वहाँ पर ऐसी कोई जगह दी गई है जहाँ पर आपको पता है कि बहुत कोई बड़ी रिवर नहीं है या बहुत ज़्यादा कोई पानी का स्रोत नहीं है, तो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ करेंगे? वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ज़मीन पर थोड़ी ना करेंगे, बालू में लौट रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा करके चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। जैसे हरिदास जयंती है, तो हरिदास जयंती वृंदावन बहुत पॉपुलर है, कई बार आया है। सैयद सलार उर्स है, बहराइच का है। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ चीज़ें, अब जैसे इस टाइप के जो होते हैं, जैसे परिक्रमा मेला है, अब परिक्रमा मेला अयोध्या में है, आप परिक्रमा मेले से हो सकता है कि मथुरा या वृंदावन लगा दो कि भाई कृष्ण जी ने पहाड़ उठाया था तो वहाँ परिक्रमा, ना ऐसा नहीं है, परिक्रमा मेला अयोध्या। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना, वहाँ पर एग्जामिनर खेलता है आपके माइंड के साथ, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जब आप आगे आओगे साहित्यकार, देखो साहित्यकार में ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, बस ध्यान से पढ़ोगे तो समझ जाओगे। साहित्यकार में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मोस्ट पॉपुलर लोग हैं उनकी रचनाएं आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मुंशी प्रेमचंद का बताओ, तो मुंशी प्रेमचंद का गोदान है, गबन है, सेवा सदन है, ये सब ऐसे हैं जो मतलब हर किसी ने सुने होते हैं। निर्मला बहुत लोगों ने सुना होगा। अब जैसे इसके बाद आप बात करो भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। या एक हुआ करती थी हटी हमीर, बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, आपने हाई स्कूल इंटर के टाइम पर भी देखा होगा, प्रताप नारायण मिश्र की हटी हमीर। तो ये सब ऐसी हैं कि इनके नाम भी आपने सुने रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कबीरदास हो गए, सूरदास हो गए, तो इनकी रचना आपको हर हालत में पता होनी चाहिए। ये ऐसी है कि अगर आप ये नहीं जान के जा रहे हो तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप वहाँ पर गलत कर दोगे। इसके बाद में जैसे कुछ कुछ होते हैं, जैसे ये मैथिली चरण गुप्त वगैरह हैं, मैथिली चरण गुप्त हो गए, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, ये सब अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको सबका नहीं देखना होता है, जो नोटिसिएबल पर्सन है, जिन्होंने एक्चुअल में बहुत कुछ किया है, बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, बहुत ज़्यादा उनकी चीज़ें पॉपुलर हुई हैं, उनका आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब जैसे हरिवंश राय बच्चन है, इनकी ये 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुशाला है, मधुबाला है प्रॉपर, तो ये इनकी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से महादेवी वर्मा है, इनकी निहार है, रश्मि है, नीरजा है, तो इनका आइडिया होना चाहिए। इनकी जो 4 रचनाएं उसमें 3 सही दे देगा, 1 किसी और की दे देगा। तो बस आपको वहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ टिप पर रटी हो, इट्स जस्ट कि आपको ये बताना चाहिए कि भाई इनकी ये पॉपुलर थी। जैसे संस्कृति के 4 अध्याय पूछी गई थी रामधारी सिंह दिनकर की, तो देखा जाए तो वो बहुत पॉपुलर है। तो अगर आपने ऐसे भी अगर रामधारी सिंह दिनकर के बारे में 2-4 मेन देख रखी हैं तो आप उसमें आंसर निकाल ले जाओगे। अब जैसे ये हैं, अभी हाल में इनका ध्यान हुआ था, मतलब अब तो समय हो गया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2 साल करीब हो गए, कोरोना के आसपास इनकी डेथ हुई थी। तो ये जो गोपाल दास सक्सेना नीरज जी हैं, कारवां गुजर गया, ये वाला जो इनका है, तो ये बहुत पॉपुलर है। हो सकता है आपसे यही पूछ लिया जाए। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी इस तरीके से साहित्य या साहित्यकार वगैरह देख रहे हो तो उसमें ये चीज़ नोटिस किया करो आप कि
हिंदी का, उर्दू का, संस्कृत का, किसी भी भाषा का जो सबसे मेन इंसान है या उस समय जिसने बहुत बढ़िया चीज़ की है अपने टाइम पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर उर्दू में पहली बार किसी ने कोई अगर निकाला हो, वो बहुत पॉपुलर हो गई, कोई रचना बहुत अच्छी है, उनको अवार्ड वगैरह मिला है, तो उसको थोड़ा सा देख लो और वो किस लोकेशन से एसोसिएटेड है उसके बारे में थोड़ा देख लो, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। और यही कुछ ना कुछ चीज़ रिलेटेड होती है कहीं ना कहीं पत्रकारिता वाले से। पत्रकारिता के बारे में बात करोगे तो इसमें हिंदी पत्रकारिता जैसे है तो उसके बारे में देखोगे, तो अब इसमें कुछ कुछ ऐसी थी, ये मैंने जब हालांकि वीडियो बनाया था तो मैंने समझाया था अभी 2-3 दिन पहले जब मैंने टारगेट्स का समझाया था। देखो इसमें क्या होता है कि कोई हिंदी के पहला अखबार निकला, हिंदी की पहली मैगजीन निकली, उर्दू की निकली या संस्कृत की निकली, और वो बहुत पॉपुलर हुई और उसने हिस्टोरिकल, उसकी कुछ वैल्यू रही है, उसने हिस्टोरिकल किसी मुद्दे पे बात की, या जिस टाइम पर इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह पूरा चल रही थी, सारी चीज़ें चल रही थी, तो यूपी के अंदर वो बहुत प्रचार प्रसार किया, उस चीज़ का सपोर्ट किया। कभी अगेंस्ट में अगर किसी पत्र ने बोला है, मैगजीन ने बोला है, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ में क्या होता है कि कुछ कुछ लोग ऐसे थे जिनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट मैगजीन वगैरह निकलती रहती थी, जैसे मदन मोहन मालवीय हैं या प्रताप किसकी है, कड़े शंकर विद्यार्थी की, तो ये सब ऐसे हैं कि इन्होंने बहुत इम्पैक्ट डाला। क्रांतिकारियों का अड्डा माना जाता है प्रताप का जो ऑफिस है, तो ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट था। और प्रताप आपसे पिछली साल यूपीपीएससी 2022 में पूछा भी गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 22 या 21 में पूछा गया था, 22 में ही आई थिंक पूछा गया था। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़नी है। वो कैसे पता चलेगा भाई? इंपॉर्टेंट पर्सन्स, अब मदन मोहन मालवीय हैं, उनकी अगर कोई है तो वो इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट की अगर कोई है वो इंपॉर्टेंट है, या इसी तरीके से अगर कोई लोकल भी है, जैसे अगर बात की जाए राम मनोहर लोहिया की, और राम मनोहर लोहिया का अगर कोई पत्र या मैगजीन या कोई अखबार है तो वो इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि ये सब लोग ऐसे पर्सन्स थे जिनकी चीज़ें पूरा इधर उधर सब जगह पर प्रचलित होती थी, हर कोई जान जाता था कि हाँ भाई ये चीज़ चल रही है। तो आपको इस तरीके से देखना है कि जो भी, देखो नॉर्मल किसी ने गली मोहल्ले में कोई एक पब्लिकेशन नॉर्मल है, पब्लिशर है, उसने अपनी कोई मैगजीन निकाल दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको याद नहीं करनी है, उसको आप पढ़कर अपना टाइम वेस्ट करोगे। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान था जिसने हिस्टोरिकल कुछ बात कर रखी है और उसका इम्पैक्ट पड़ रहा था उस टाइम पर, प्रचार प्रसार करने में विचारों को, क्रांतिकारियों के या जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट हो रही थी उसमें अपनी सहभागिता थी उसकी थ्रू, मैगजीन के थ्रू, तो वो आपको याद रखनी है। तो ये आपको इस वाले पत्रकारिता वाले में आपको देखना है। बाकी जो पहला होता है, लास्ट होता है, वो तो इंपॉर्टेंट होता ही है। अब इसमें आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह दिखेंगी, तो इसमें जो खास खास यूनिवर्सिटी हैं उनका देख लो, सेंट्रल का देख लो, पहली का देख लो, आखिरी का देख लो, और जो अपने स्टेट में एकमात्र हो, जैसे अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए बोला जाए तो अगर मान लो एक है या दो हैं लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस उन दो का नाम पता होना चाहिए। बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, हर एक जिले में मतलब खुल रही हैं 10, 12, 15, तो उन सबका आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट में भी अगर कोई बहुत बड़ी है, जैसे अगर गलगोटिया की बात की जाए, तो वो पता होना चाहिए कि हाँ भाई चलो वो ग्रेटर नोएडा में, तो ऐसा नहीं है कि आपको सारी याद करनी है, बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। इसी तरीके से फिर उर्दू पत्रकारिता में आओगे, इसमें भी आपको यही देखना है कि सबसे पहली कौन सी थी, सबसे मेन कौन सी थी, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस किसकी थी। ये अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, जैसे ये वाला एक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि मुसलमान लड़कियों के लिए उत्तर प्रदेश का पहला स्कूल। अब ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्कूल है फॉर मुस्लिम गर्ल्स, तो ये अपने आप में आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये पूछा जा सकता है, और इस टाइप की चीज़ें पहले भी पूछी जाती रही हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है, अगर आप इतना ध्यान रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है। आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा इससे, और यहाँ तक अगर आप अपनी वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच।